आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को किसी प्रोटेस्ट के चलते इस्तीफा देना पड़ा। और इस रेजिग्नेशन के पीछे मेन दो रीज़न है, जहां पर पहला रीज़न बहुत ही सीरियस है और दूसरा रीज़न बहुत ही अजीब है। पहला रीज़न सीरियस इसीलिए है क्योंकि इस बार हुए नीट पेपर लीक की वजह से पूरे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। और अजीब इसीलिए क्योंकि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने 15 मई को एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से देश के युवाओं को बहुत ही बुरा लगा था और इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। उस स्टेटमेंट में हमारे सीजीआई ने देश के युवाओं को कॉकरोच कहा था और उनको ये कहा कि ये कॉकरोच देश में रोजगार नहीं लेते और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट बन के सब पे अटैक करते हैं। ये उनका एक्चुअली में बयान था। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. जिनको उन्होंने बाद में डिफेंड भी किया था और उन्होंने बताया कि उनका मतलब कुछ अलग था, लेकिन इसी एक स्टेटमेंट से कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत होती है। और पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक सेटारिकल पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह होती है, जिसका मतलब है कि वो ह्यूमर पैदा करके, मतलब कि कॉमेडी और ह्यूमर एक साथ लाकर ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएगी जिससे कुछ इम्पैक्ट देश में कुछ इम्पैक्ट आए और गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म करना पड़े। इसी से कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत होती है और सीजेपी ने ही ये प्रोटेस्ट को शुरू किया था और जिससे हमारे तब के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और सीजेपी ने ही ये प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, पूरे देश में फैलाया और इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाया। और दिल्ली में और सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या हुआ ये सब तो इसके बारे में आपने सब कुछ न्यूज़ में देखा ही होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम प्रोटेस्ट में क्या हुआ ये नहीं देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीजेपी की शुरुआत कैसे होती है, उनकी लीडरशिप में कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, मतलब कि वो फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, सीजेपी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और उनका फ्यूचर क्या है। मेनली हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अभी हम ये देखेंगे कि सीजेपी का मेन मोटिव क्या है और सीजेपी किस आइडियोलॉजी से काम करेगी। तो सीजेपी ने अपने आप ही बता दिया है कि वो फ्यूचर में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगी और सीजेपी की आइडियोलॉजी सेक्युलर और सोशलिस्ट है, मतलब कि वो सेक्युलर और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से ही फ्यूचर में अपनी सारी मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएगी। सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दिपके, जिन्होंने पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जर्नलिज्म में अपनी एजुकेशन की है और उन्होंने ही सीजेपी की शुरुआत की थी। और अभिजीत दिपके ने 3 या 4 साल आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया वॉलंटियर तरीके भी काम किया है। जैसे जैसे सीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, उनकी मैनेजमेंट में और भी लोग शामिल हुए, जिनमें से सबसे पॉपुलर अभी के टाइम पर है सौरव दास, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और मेनली वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। और उसके बाद है आशुतोष रंका, और वो भी आम आदमी पार्टी से बहुत सालों तक जुड़े हुए थे और वो भी आरटीआई एक्टिविस्ट है। और जितने भी लोग सीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं उनका मेनली बैकग्राउंड है या तो वो एक्टिविस्ट है या तो वो कोई जर्नलिस्ट है। और मेनली ये सभी लोग गवर्नमेंट रिफॉर्म चाहते हैं, जुडिशरी सिस्टम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, जितना भी जुडिशरी सिस्टम में भेदभाव हो रहा है ये कैसे दूर हो, ये इन सब का मोटिव भी यही है और इनका बैकग्राउंड भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये तो हमने देखा कि सीजेपी के फाउंडर कौन है और उनकी लीडरशिप में कौन लोग जुड़े हुए हैं। अब हम ये जानेंगे कि सीजेपी का मेन 5 पॉइंट मैनिफेस्टो क्या है, मतलब कि वो गवर्नमेंट से क्या बदलाव चाहते हैं। और उनके मैनिफेस्टो में फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी सीजीआई को, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को
रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट एज अ रिवॉर्ड नहीं मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट सीजेपी के मैनिफेस्टो का ये है कि कभी भी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी भी एलिजिबल वोट को डिलीट किया तो उनकी अरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर किसी भी एलिजिबल वोट को डिलीट करना टेररिज्म से कम नहीं है, यह सीजेपी ने बताया है। थर्ड पॉइंट सीजेपी का यह है कि वो वुमेन्स को पार्लियामेंट में 50% रिजर्वेशन देना चाहते हैं, और वो भी पार्लियामेंट की करंट सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाए बिना, और वो सभी कैबिनेट पोजीशन में भी वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन देना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट सीजेपी के मैनिफेस्टो का ये है कि वो जितने भी मीडिया हाउसेस है जो अदानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप ओन करते हैं उन सब का लाइसेंस कैंसिल हो, कि जिससे जर्नलिज्म और भी इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड बने, और जितने भी न्यूज एंकर इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी का बैंक अकाउंट भी चेक हो। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट सीजेपी के मैनिफेस्टो का ये है कि जितने भी एमएलए और एमपी इलेक्शन के बाद अपनी पार्टीज बदलते हैं और दूसरी पार्टी से जुड़ जाते हैं, उन सभी पर 20 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से और किसी भी पब्लिक पोजीशन पे रहने पर बैन लगा दिया जाए। ये उनका लास्ट पॉइंट है। और इनके मैनिफेस्टो से हमें यह पता चलता है कि ये मेनली गवर्नमेंट रिफॉर्म और जुडिशरी में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, और कैसे इक्वालिटी बढ़े और फेयरली इलेक्शन कैसे कंडक्ट हो पूरे देश में, ये इनका मेन मोटिव है, और ये कंटिन्यूसली इसी बात पर अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते रहेंगे। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीजेपी एकदम न्यूट्रल बनी रहे और गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से काम करे तो वो बिल्कुल ही गवर्नमेंट में रिफॉर्म ला सकती है और जुडिशरी सिस्टम को अच्छा बना सकती है और पूरे देश में इक्वालिटी बढ़ा सकती है। लेकिन जब भी ऐसी कोई पार्टी पॉपुलर बनती है और पूरे देश में इस पार्टी को फेम मिलता है, तब बहुत ही दूसरे भी ऐसे लोग होते हैं और दूसरी पार्टियां भी होती है जो सीजेपी का यूज कर सकती है खुद का एजेंडा अचीव करने के लिए और खुद का मोटिव अचीव करने के लिए। और यही एक ही बात है जो सीजेपी का फ्यूचर बिगाड़ सकती है। और यही चीज हमने दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट में भी देखा है कि वहां पर बहुत सारे लेफ्टिस्ट फाउंडेशन और लेफ्टिस्ट स्टूडेंट फाउंडेशन ने इस प्रोटेस्ट को साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे सीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और बढ़ ही रही है, इसी वजह से बहुत सारे लेफ्टिस्ट ग्रुप और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग इसके साथ जुड़ेंगे, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीजेपी का फ्यूचर बिगड़ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में ये आएगी कि सीजेपी ने अब से ही अनाउंसमेंट कर दी है कि वो फ्यूचर में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, और वो इलेक्शन लड़ने के मोटिव से पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं करेगी। लेकिन जब तक आप पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और इलेक्शन में जीतना भी पड़ेगा। तो ये एक बात भी मुझे ऑटोमेटिक लगी कि वो इलेक्शन लड़े बिना ही गवर्नमेंट रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जो कि टर्म में नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा सीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी पॉइंट और रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट में आने के बाद ही हो सकती है। वो गवर्नमेंट के आउटसाइड होकर इतनी सारी चीजें और इतना सारा रिफॉर्म लाना बहुत ही डिफिकल्ट भी है और इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी चीजों पर बहुत बार अग्री नहीं करती है, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी से थोड़ा अलग दिखाई देती है। इसीलिए इनका मैनिफेस्टो लॉन्ग टर्म के लिए अचीव नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जिस राज्यों में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है और उन्हीं राज्यों में पेपर लीक हुआ है, वहां पर भी सीजेपी ने अब तक अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू नहीं की है, और उन राज्यों में रिफॉर्म लाने की बात नहीं रखी है। ये एक बात बहुत ही कंसर्न करती है मुझे। तो यही था आज का वीडियो। तो मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि सीजेपी फ्यूचर में ऐसा काम करती रहे कि जिससे
स्टूडेंट का और देश के यूथ का फ्यूचर अच्छा बने। लेकिन सीजेपी का फ्यूचर क्या है वो तो हमें खुद फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो देखते हैं सीजेपी का फ्यूचर क्या होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ये वीडियो शेयर कीजिए कि जिससे उनको भी सीजेपी के बारे में पता चलेगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।